साईं की बात। बच्चे, तुम जिस सही गलत के बारे में सोच रहे हो ना, तो सुनो मेरी बात को। सही गलत कुछ भी नहीं होता। सही गलत कुछ होता ही नहीं है मेरे बच्चे। सबका अपना अपना नज़रिया है बस, और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे हिसाब से सही है ना, वो सामने वाले के हिसाब से शायद गलत हो सकती है, और जो चीज़ सामने वाले के हिसाब से सही है वो तुम्हारे हिसाब से गलत हो सकती है ना। तो बस मेरे बच्चे, बस यही बात है, किसी भी चीज़ों में फंसो मत। जितना जिन चीज़ों में उलझने की कोशिश करोगे ना, उतना उलझते जाओगे। तो वहाँ से बाहर निकलो। जो चीज़ें बहुत सही रास्ते हैं ना, उन्हें चुनो। बहुत उलझो मत। जितना उलझोगे ना, खुद ही परेशान हो जाओगे। खुद की चीज़ों में खुद उलझ रहे हो तुम, मत उलझो। बाहर निकलो उन सब चीज़ों से, क्योंकि उलझने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। बाहर निकलो वहाँ से। आसान रास्ते तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें वो आसान रास्ते नहीं दिख रहे। तुम्हारी पता है दिक्कत क्या है, कि जो चीज़ आसान होती है ना, उसे तुम आसान तरीके से करना ही नहीं चाहते। तुम उसे हमेशा बहुत उलझा कर, परेशान होकर, चिंता में होकर तब जाकर चीज़ों को सुलझाना चाहते हो। बल्कि मंजिल एक ही है, जगह एक ही है, वही स्थान पर तुम्हें पहुंचना है। चाहे तुम घूम कर पहुँचो, चाहे सीधे सीधे पहुँचो, बात बराबर है। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों चिंता में होना बहुत अच्छा लगता है। जब देखो चिंता चिंता चिंता, इतनी चिंता कर लेते हो, इतना ज़्यादा सोच लेते हो ना, कि बस मत पूछो। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों की ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो सुनो ना, अपनी तबीयत को ठीक करो मेरे बच्चे। आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हें आराम की ज़रूरत नहीं है? तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे ही नहीं होगे। तुम्हें आराम की ज़रूरत है तो आराम करो ना। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। आराम तुम्हें बहुत ज़रूरी है, आराम करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो तीर्थ स्थान पर आए हुए हैं। मैं अपने उन बच्चों को ना बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तभी मैंने उन्हें उस तीर्थ स्थान पर बुलाया है। मैं चाहता था कि तुम उस तीर्थ स्थान पर आओ, और जो तुम मुझसे इच्छा मांग कर गए हो ना, वो तुम्हारी इच्छा मैं बहुत जल्द पूरी करूँगा। तुम्हें दोबारा बुलाऊँगा, अपने उस स्थान पर दोबारा बुलाऊँगा। क्योंकि जो तुमने मांगा है ना मुझसे, उसके बदले तुमने कुछ इच्छा रखी है ना मेरे आगे, कि तुम वो करोगे, तो बहुत जल्द करने बुलाऊँगा उसे। आओगे ना मेरे पास, तुम्हें बहुत जल्द बुलाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने मेरे 11 वचन पढ़े हैं ना, सुने हैं ना, समझे हैं ना, तो विश्वास करो। विश्वास करो उन 11 वचनों पर, कि वो 11 वचन तुम्हारे साथ हैं। वो 11 वचन मेरा आश्वासन नहीं, वो मेरा वादा है तुमसे, मेरे वचन है तुमसे, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, और हमेशा रहूँगा। बहुत लोग हैं जो तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाह कर भी ना वो मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, चाहे वो कितना कुछ भी कर ले, वो तुम्हें मुझसे अलग कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारे मन से मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता। तुम्हारे दिल में मैं हूँ, तुम्हारे मन में मैं हूँ, तो मैं कैसे तुमसे अलग हो जाऊँगा? हाँ, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या हुआ मेरे बच्चे, कि अगर तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद हो गया, अगर तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद है ना, तो तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खोल देगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खोल दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि जिस इंसान ने तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है ना, ये सोच कर कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि मैं तुम्हारे लिए 10 रास्ते और खोल दूंगा। तुम जहाँ से जाना चाहो वहाँ से चले जाना। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब, और किसी के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। और सुनो, जो लक्ष्य तुम पाना चाहते हो ना, उसे हर किसी के सामने मत कहा करो, हर किसी के सामने मत बोला करो। सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने बोलो जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे सच में अपने हैं, दिल से अपने हैं ना, उनसे ये सारी बातें किया करो। लेकिन सबके सामने अपना लक्ष्य रखना, लक्ष्य बोलना, ये गलत है मेरे बच्चे। जब तक तुम उसे हासिल ना कर लो ना, जब तक तुम उसे पा ना लो ना, तो कभी भी किसी के सामने अपना लक्ष्य मत खोला करो, मत बताया करो, चीज़ों को समझा करो। कुछ चीज़ें ना सबके सामने बताई नहीं जाती, समझो इस बात को। और सुनो, तुम्हारे मन में जिस चीज़ का डर है ना, उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि जिस डर में तुम जी रहे हो ना, कब से जी रहे हो, उस डर को निकलना बहुत ज़रूरी है। कब तक उस डर में जियोगे, बोलो, कब तक? और उस डर से डर डर के ना तुम बहुत परेशान हो चुके हो। देखो, उस अंधेरे से निकलना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। उस डर से निकलना, उस डर पर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तुम कब तक उन चीज़ों में घिरे रहोगे, कब तक उस घुटन में रहोगे मेरे बच्चे, कब तक? एक ना एक दिन तो तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना है ना मेरे बच्चे, उस घुटन से बाहर निकलना है।
जो तुम ज़िंदगी जी रहे हो ना घुटन वाली, डर डर कर, उस घुटन से तुम्हें बाहर निकलना है। और वो तुम तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि तुम खुद ना चाहो। तुम्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम ना चाहो। जिस दिन तुमने हिम्मत कर ली ना, उस दिन मैं भी हिम्मत कर लूँगा तुम्हारे साथ साथ, और तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर लेकर आऊँगा। सिर्फ तुम एक बार कह दो कि साईं मुझे बाहर निकलना है, उस घुटन से बाहर निकलना है, मैं तुम्हें निकाल कर लाऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे, समझ गए? और सुनो, तुम्हारे पास जो मेरा स्वरूप था ना, वो तुमने किसी और को दे दिया था। बल्कि तुम जानते थे कि उस स्वरूप में तुम्हारा साईं विराजित है, जानते थे ना, और तुमने किसी और को वो दे दिया था संभालने के लिए। लेकिन आज तक उसने वापस नहीं किया, वो जान के कि साईं उसके अंदर विराजित है ना। जो आशीर्वाद तुम्हारा था तुमने किसी और को दे दिया। ऐसे मत किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हें मिलता है ना, जो चीज़ें तुम्हारी है ना, उसे तुम अपने पास ही रखा करो। हर चीज़ों को हर किसी के साथ में बांटा नहीं करते। कुछ चीज़ें होती हैं जो बांटते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरी विशेष, जो मेरा विशेष आशीर्वाद है अपने कुछ बच्चों के लिए, जो सिर्फ मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ और किसी को नहीं। तो तुमने वो चीज़ किसी और को दे दी, बल्कि मुझे ही तुमने किसी और को सौंप दिया। हाँ, चलो अच्छा हुआ। वैसे उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भी बहुत था। तुम्हारे ज़िंदगी में मैं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हारे पास उसी रूप में हूँ जिस रूप में तुमने मुझे रखा हुआ है। बहुत छोटा सा रखा है ना तुमने, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि बहुत सारे तुम्हारे घर में लोग जो है ना मेरे खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि तुम मेरी पूजा पाठ करो, मुझे मानो, क्योंकि वो अलग सोच रखते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे की उनकी अलग सोच है। इस वजह से ना तुम सबके सामने खुलकर मेरी पूजा आराधना नहीं कर पाते हो। तो कोई बात नहीं ना, ज़रूरी नहीं कि तुम सबके सामने करो, मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी करो ना, दिल से करो, मन से करो। अगर तुम्हारे मन में मैं हूँ ना, तो चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दिल में मैं हूँ ना, तो बस बात ख़त्म मेरे बच्चे। और सुनो, आज रात को सोने से पहले ना मेरे 11 वचन पढ़कर सोना। आज रात को मैं स्वप्न दर्शन देने आऊँगा तुम्हें। तुम्हें बहुत दिनों से इंतज़ार था ना मेरा कि बाबा आप मुझे बहुत दिनों से स्वप्न दर्शन देने नहीं आए, तो मैं आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा मेरे बच्चे, तुम्हें स्वप्न दर्शन देने ही आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, तुम्हारे मन की खुशी ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा। ये मत सोचो कि ये दुनिया क्या सोचेगी, ये समाज क्या सोचेगा, वो लोग क्या सोचेंगे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा ना, इस बारे में सोच सोच कर ना परेशान मत हो। अगर तुम जहाँ खुश हो ना, तुम बस वहीं खुश रहो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम वहाँ से हटो, क्योंकि मेरे लिए ना सबसे पहले तुम्हारी खुशी है, और तुम्हारे लिए भी। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है ना, जहाँ से तुम्हें सकारात्मकता मिलती है, तो वो सबसे अच्छा है ना तुम्हारे लिए। तुम ये क्यों सोचते हो कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, दुनिया तब भी बोलेगी। दुनिया तब भी बोलेगी, वैसे भी बोलेगी, ऐसे भी बोलेगी। तो जाने दो ना, इस दुनिया के बारे में क्यों सोचते हो इतना? बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाओ, ना कि दूसरों के बारे में इतना सोचो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तुम अगर अपनी खुशी चुन रहे हो ना, तो अपनी खुशी चुनने का हक सबको है। अपनी खुशी जीने का हक सबको है। अपना जीवन जीने का हक सबको है, तुम्हें भी है। तो इतना परेशान बिल्कुल भी मत हो, समझ गए ना? और सुनो, तुम्हें कहीं बाहर जाना है और तुम्हें मेरी मंजूरी चाहिए ना, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन तुम मेरी मंजूरी का इंतज़ार कर रहे थे, है ना? तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जाओ, जाओ, तुम्हारा मन है ना तो जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ पर। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ रहेगा हर पल। तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारी परछाई बनकर। तुम बस चलो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारी नौकरी भी बहुत जल्द लगने वाली है। अपनी नौकरी की तैयारी कर लो, तुम्हारी नौकरी बहुत जल्द तुम्हारी हो जाएगी। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।